बात सबसे पहले पंजाब की करेंगे। दरअसल पंजाब में अब मान सरकार की तरफ से निजी स्कूल में फीस बढ़ोतरी को लेकर कड़ा नियम लागू किया गया है। फीस नियम उल्लंघन पर मान्यता अब रद्द कर दी जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश में 32 लाख से अधिक विद्यार्थियों और उनके परिवारों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अनएडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस संशोधन ऑर्डिनेंस 2026 जारी करके निजी स्कूलों की फीस को सख्त रेगुलेटरी ढांचे के अधीन लाया है। ये ऑर्डिनेंस वार्षिक फीस वृद्धि को 5% पर सीमित करता है। उन मामलों में फीस रिफंड अनिवार्य करता है जहां पिछले 3 वर्षों में फीस की बढ़ोतरी 15% से अधिक हुई है। ट्रांसपोर्ट और बिल्डिंग फीस सहित सभी शुल्कों को ट्यूशन फीस का हिस्सा मानता है और नियमों के उल्लंघन पर मान्यता रद्द करने सहित कड़ी सजाओं का प्रावधान भी करता है। सीएम भगवंत मान ने बताया कि पंजाब के 7,800 निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 32 लाख से भी अधिक विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। सभी निजी स्कूलों को अगले 10 दिनों के भीतर पोर्टल पर पिछले 4 वर्षों की फीस का विवरण अपलोड करना होगा। छात्रों से वसूले जाने वाले ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग और अन्य सभी शुल्क ट्यूशन फीस का हिस्सा माने जाएंगे। नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों को पहली बार 50,000 रुपए, दूसरी बार 1 लाख रुपए जुर्माना और तीसरी बार मान्यता रद्द हो जाएगी। साथ ही उपायुक्त की अध्यक्षता वाली रेगुलेटरी कमेटी फीस वृद्धि की जांच करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम मान ने राज्य सरकार द्वारा लाए गए इस ऑर्डिनेंस को अपनी स्वीकृति देने के लिए राज्यपाल का धन्यवाद किया और कहा कि आज से ही ये लागू हो गया है। आज से हर निजी शैक्षणिक संस्थान के को पिछले 4 वर्षों के दौरान इकट्ठे की गई फीस का पूरा विवरण 10 दिन के भीतर पोर्टल पर अपलोड करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे ही ये अवधि समाप्त होगी और अगर कोई संस्थान विद्यार्थियों से अतिरिक्त फीस वसूलने में शामिल पाया गया तो उसे वसूली की गई अतिरिक्त राशि अभिभावकों को वापस करनी होगी। सीएम मान ने कहा कि पिछली सरकारों ने निजी शैक्षणिक संस्थानों को विद्यार्थियों और अभिभावकों पर अनावश्यक फीस थोपने की छूट दे दी थी, जिससे शिक्षा क्षेत्र में काफी निराशाजनक चीजें देखने को मिली। उन्होंने ये भी कहा कि अब आज से हर किसी निजी शैक्षणिक संस्थान को पिछले 4 सालों के दौरान इकट्ठा की गई फीस का अब पूरा विवरण देना होगा। पिछले 4 साल में जो भी फीस इकट्ठा की गई अब उसका विवरण स्कूलों को देना होगा। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थान विभिन्न खातों के माध्यम से फीस इकट्ठा करके शिक्षा के नाम पर मुनाफा नहीं कमा सकते। उन्होंने ये भी कहा कि इन संस्थानों के द्वारा किसी भी माध्यम से इकट्ठा की गई वास्तविक फीस का पता लगाने के लिए एक फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाएगा। निजी अनएडेड स्कूलों के द्वारा फीस में मनमाने ढंग से की जाने वाली बढ़ोतरी पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए पंजाब सरकार ने पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अनएडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूट संशोधन ऑर्डिनेंस 2026 अनुसूचित किया है। ऑर्डिनेंस के मुख्य प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए सीएम मान ने कहा कि अब वार्षिक फीस वृद्धि की सीमा 5% निर्धारित की गई है और इस सीमा से अधिक वृद्धि करने के लिए रेगुलेटरी प्राधिकरण से पहले अनुमति लेनी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि जिन निजी स्कूलों ने पिछले वर्षों के दौरान कुल मिलाकर अपनी फीस में 15% से भी अधिक की बढ़ोतरी की है, उन्हें अभिभावकों से वसूली की गई अतिरिक्त राशि स्कूलों की फीस को नियंत्रित कर देगा और पारदर्शिता और जवाबदेही को लागू करके 32 लाख से भी ज्यादा विद्यार्थियों और उनके परिवारों को अनुचित वित्तीय बोझ से बचाएगा। इस कदम को ऐतिहासिक सुधार करार देते हुए सीएम मान ने कहा कि यह पंजाब सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में मुनाफाखोरी को रोकने के लिए एक सुनिश्चित करने के लिए एक निर्णायक कदम है और निजी स्कूल व्यवसायिक लाभ के बजाय विद्यार्थियों और अभिभावकों के हित में काम करें। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा एक नेक और पवित्र कार्य है। ये एक जन कल्याण का साधन है, ना कि मुनाफे के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला कोई व्यावसायिक उद्यम। पंजाब के हर विद्यार्थियों के लिए मानक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना हमारी सरकार की सबसे प्रमुख प्राथमिकता है।